कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट। माना कि आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक है, या दो से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं। जैसे हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो वो आपके कितनी बार डाइस थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके 6 नंबर होते हैं। उसी तरह के कॉइन की आपके पास अगर कॉइन की बात करें तो उसके हेड होगा या तो टेल होगा। दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, जिसकी आउटकम दूसरों को प्रभावित नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट ट्रायल किया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड जो है या आपके पास टेल है, ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने फर्स्ट ट्रायल किया तो मे भी हो सकता है हेड आए, दूसरा ट्रायल किया तो मे भी हो सकता है टेल आए, तीसरा ट्रायल किया तो मे भी हो सकता है हेड आए। जितने आप ट्रायल करेंगे लेकिन वो क्या रहेंगे, ट्रायल आउटकम क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट आउटकम वो होती है जहाँ पे जब भी आप ट्रायल करते हो तो उस ट्रायल का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ता है, उस आउटकम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? द डिपेंडेंट इवेंट आर दोज इवेंट which the occurrence of non-occurrence of one event in any one trial affect the probability event of the other. For example, कि ऐसे इवेंट जब आप ट्रायल कर रहे हैं तो वो दूसरे को इफेक्ट करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हम कार्ड को लेंगे। कार्ड्स में कितने नंबर होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में से क्यून की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 पत्ते क्यून्स के होते हैं तो क्यून अपॉन 52 यानी कि 1/13। अब क्या किया हमने, फर्स्ट ट्रायल में हमने विदाउट रिप्लेसिंग ये ट्रायल किया। सेकंड में हम कार्ड एक निकाल देंगे। अब अगर आप कार्ड एक विड्रॉ कर लोगे तो क्यून की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/51। तो फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल जो है, द सेकंड ट्रायल डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट ट्रायल। तो आप इसी से समझ चुके होंगे कि जब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जब इवेंट जो है फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट आपने किया, फर्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी देखी, सेकंड प्रोबेबिलिटी देखी, तो सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट इवेंट। The event said to be equally likely when one does not occur more often than the others. They are event having same theoretical probability of the occurring. अब इससे equally likely event से हम समझते हैं, हमारे पास डाइस है, उस डाइस को हमने थ्रो किया। डाइस में कितने नंबर होते हैं? डाइस में आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपने 6 ट्रायल किया तो मे बी पहले ट्रायल की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो सकती है, दूसरे ट्रायल पे भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो सकती है, तीसरा ट्रायल किया आपने तब भी हो सकता है कि 1/6 हो, थर्ड ट्रायल पे भी 1/6 हो सकता है, फोर्थ और फिफ्थ ट्रायल पे भी आपका 1/6 हो सकता है। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सबकी अकरिंग की क्या होती है? सेम होती है। हेड और टेल आप थ्रो कर रहे हो तो मे बी आप हेड 3 टाइम आप ट्रायल कर रहे हो कॉइन का, तो तीनों टाइम में भी हेड आ जाए या तीनों टाइम आपका टेल आ जाए।